पास्ट वीडियोस देखी हो तो मैं डायबिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। डाइट, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेडिकेशन कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और या तो कुछ सिर्फ मेडिकेशन पे ध्यान देते हैं, डाइट पे नहीं। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी हद तक डाइट से रिलेटेड होती हैं और टाइम से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी जो गलतियाँ करते हैं लोग, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगी कि अगर वो विथ मील लिखी है डॉक्टर ने या बिफोर मील लिखी है तो अक्सर वो भूल जाते हैं और कभी भी जब याद आया तो खा लेते हैं, नाश्ते के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ होती हैं कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, तो वो उसी टाइम पे लेनी चाहिए जिस टाइम पे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। जैसे अगर मैं कुछ दवाइयों के नाम डिस्कस करूं या ब्रांड डिस्कस करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल आप मेटफॉर्मिन पे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर लिखते हैं विद द मील या बिफोर मील। तो वो आप बिफोर 5 मिनट या फिर ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया उस टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ की आपकी दवाइयाँ हैं वो मोड ऑफ एक्शन, दवाइयाँ काम कैसे कर रही हैं उस पर डिपेंड करती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्रीटागॉज जैसे एमरिल वगैरह ले रहे हैं तो उसका क्या फंक्शन होता है, वो आपके इंसुलिन को सिक्रीट कराने में हेल्प कर रही होती हैं। तो वो आपको मील से अगर डॉक्टर ने कहा है कि 20 to 25 मिनट या 30 मिनट्स पहले लेनी चाहिए, तो वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही लेना है। और अगर आप किसी भी और दूसरी सिक्रीटागॉज पे हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा रही है, तो अगर आपने दवाई ले ली है तो कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट बाद अपना मील ले लें। अगर आप मील डिले करते हैं तो आप हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, तो ये चीज़ें ना करें। और अगर जैसे मैं कुछ और दवाइयाँ बात करूँ, अगर आपकी जो है आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ले रहे हो, जो अगर नाम बात करूँ मैं तो वोग्लीबोज है। अक्सर जो है डॉक्टर्स जो है वोग्लीबोज लिखते हैं कई बार, तो आप वो होता है कि फर्स्ट बाइट ऑफ मील लेनी है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर नाम से ही है कि वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में रोकने में, या फिर आप ये कहें कि इंटेस्टाइन से उसका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो करती हैं, ताकि ब्लड में स्लोली ग्लूकोज रिलीज हो और वो शुगर को कंट्रोल कर सके। तो उसे आपको फर्स्ट बाइट ऑफ मील ही लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मील पूरी खत्म कर ली और फिर दवाई लेना भूल गए और आधे घंटे बाद अगर आप दवाई लेंगे तो पीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जैसे मैं बात करूं SGLT2 की, जो कि जैसे आपकी दवाइयों के नाम जार्डियंस है, डॉक्टर्स लिखते हैं, या फिर सुनिसेड, ऐसी दवाइयाँ, तो वो आपको जो जार्डियंस है या SGLT2 है वो किडनी पे ज़्यादा काम कर रही है, किडनी से आपकी शुगर, एक्सेस शुगर को बाहर निकालती है। तो अगर आप ऐसी किसी दवाइयों पे हैं वो लीव विथ मील जाती है, बट इसमें हाइजीन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो आपकी एक्सेस शुगर जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है। तो आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है। और दूसरा, अपने फ्लूइड पे, लिक्विड्स पे ध्यान रखना होता है कि आपको मोर ऑफ लिक्विड लेना है। अगर आप लिक्विड्स कम करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ मेन दवाइयाँ थी तो जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो कृपया दवाइयों के समय पे ध्यान रखें और उनकी जो मील टाइमिंग है उसको चेंज ना करें। और डेली ब्रेकफास्ट टाइम, बेसिकली कि अगर आपकी कोई दवा बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर है, और डेली अगर आप अपनी मील का टाइम चेंज कर रहे हैं कि किसी दिन 8 बजे दवाई ले ली, नाश्ता 8 बजे लिया तो 8 बजे दवाई ली, या किसी दिन 10 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे दवाई ली, तो इससे आपकी दवाइयों का भी टाइम चेंज होता है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें, हम हमेशा कहते हैं फिक्स योर मील टाइम, सो दैट आपकी मेडिसिन का जो टाइम है वो अपने आप फिक्स हो जाए। तो कोशिश करें टाइम पे दवा लेने की, और जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वैसे ही लेने की, जिससे आपकी शुगर काफ़ी हद तक रेगुलेट रहेगी। थैंक यू।